नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, पीएम के साथ बैठक में शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय, पीएम के साथ बैठक में शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। खास ये बैठक होगी, महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। पीएम के साथ बैठक में सीएम शिवराज शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक हो रही है। सीएम शिवराज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, पीएम के साथ बैठक में शामिल हैं। तो बैठक चल रही है, बड़ी बैठक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, पीएम के साथ बैठक हो रही है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक हो रही है। तो आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन होगा। और बता दें आपको, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक है। खास ये बैठक होगी, महत्वपूर्ण ये बैठक होगी आगामी चुनावों को लेकर के। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, सीएम शिवराज बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, पीएम के साथ बैठक में शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक हो रही है। खास ये बैठक, महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, पीएम के साथ बैठक में शामिल हैं सीएम शिवराज। दिल्ली से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, पीएम के साथ बैठक में शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये खास बैठक हो रही है। आगामी चुनावों को लेकर ये बैठक बड़ी मानी जा सकती है। कई तरह की रणनीतियां तैयार की जाएगी, साथ ही साथ मंथन होगा। सीएम शिवराज पहुंच चुके हैं, पीएम के साथ बैठक में शामिल हैं। बता दें आपको, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, आखिर कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी? आमतौर पर होता था, जब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति होती थी, उसमें प्रधानमंत्री आते थे या केंद्रीय बोर्ड के, जो भाजपा का केंद्रीय चुनाव समिति का बोर्ड है, उसमें। लेकिन आज चुनाव से पहले भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक है। इसमें खुद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे उसमें होम मिनिस्टर हो, अमित शाह साहब हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राष्ट्रीय महासचिव हो, सब यहाँ बैठे हैं और इसमें चर्चा की जा रही है कि क्या होना है। तो शिवराज सिंह चौहान से भी जाहिर सी बात है, जब बातचीत की जाएगी तो तैयारियों को लेकर की जाएगी कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो क्या हमारे रणनीति है, कैसे हम जनता के बीच में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, किन मुद्दे होने चाहिए, क्या ऐसी बात है जिससे हम
विपक्ष को के जो मुद्दे हैं उनको हम उनकी काट कर सके, या उनके जो आरोप हो उनको नकार सके, या फिर उनकी जो रणनीति हो उसका करारा जवाब दें। तो वो तमाम मुद्दे हैं वो इस बैठक में शामिल किए जाएंगे और उन पर चर्चा की जाएगी कि कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस तरह की बैठक आमतौर पर नहीं होती, लेकिन ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर चुनाव से पहले भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है और उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। पन्ना की बात करेंगे, जहां पर फॉरेस्ट टीम पर माफियाओं का हमला हुआ है। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से बीट गार्ड पर हमला किया गया है। माफियाओं ने वन संपदा और खनिज संपदा की लूट की है। कार्रवाई के डर से 12 लोगों ने हमला किया। बीट गार्ड को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तर वन मंडल विश्रामगंज के पाठा बीट का ये मामला है। पुलिस फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। मुरैना की बात करेंगे, पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, एक दूसरे के घर पर पथराव किया। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लाइट का तार डालने पर यह विवाद हुआ था। जौरा थाना क्षेत्र के पगारा रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। दिख रहेगा ना, दिख रहा है। चल आवाज मुझे छोड़ छोड़ काय दिखाए वो। ग्वालियर की बात करेंगे, युवक को बदमाश ने गोली मारी है। जमीनी विवाद में मारी है युवक ने गोली। कार सवार बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में शख्स अस्पताल में भर्ती है। झांसी रोड थाना के बरुआ गांव की घटना आपको बता रहे हैं। जमीनी विवाद में युवक ने गोली मारी है। कार सवार बदमाशों ने गोली मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है जिसकी वजह से गोली मारी गई। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए हादसों की। और सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पर बस ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस हादसे को आप बता दें, बाईपास के पास हुआ था ये हादसा। वहीं आगर मालवा में 2 कारों की टक्कर हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 5 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा बड़ौद आलोट मार्ग हमारे निजी यात्री बस पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में 4 यात्रियों के मरने की खबर है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। बस के नीचे दबे हुए यात्रियों को लोगों की मदद से निकाला गया है। डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गई थी बस। तो निजी यात्री बस पलटने से हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदसौर से खबर है, जहां पर निजी यात्री बस पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 4 यात्रियों के मरने की खबर है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। बस के नीचे दबे हुए यात्रियों को लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। डिवाइडर से टकराने के बाद बस बेकाबू हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, हादसा हुआ है, बस पलट गई है, आखिर किन्हीं लापरवाहियों से बस पलटना बताई जा रही है और क्या स्थिति है अभी? देखिए ऋतु, ये दलोदा थाना क्षेत्र के भावगढ़ स्क्वायर की घटना है, जहां पर एक भोपाल नीमच बस चलती है, परमिट की बस है, और वो बस भोपाल की तरफ से आ रही थी और नीमच की तरफ जा रही थी। तभी अनियंत्रित होकर के वो एक डिवाइडर के टकरा गई सबसे पहले, और डिवाइडर के टकराने के बाद में सड़क के दूसरी ओर आकर के पूरी तरह से पलटी खा गई, जिसमें कई यात्री दब गए हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, जिसमें 4 यात्रियों के मरने की सूचना है और 15 यात्री उसमें घायल है।
घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजीव सिंह मौके पर पहुंचे थे और लोगों की मदद से बस को सीधा किया गया। उसके नीचे जो यात्री दबे थे उन्हें बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से जो घायल थे उनको जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है और हताहतों की पूरी जानकारी ली जा रही है कि ये कहाँ के यात्री है और कहाँ इनको जाना था, उनकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल यात्रियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है और उनका इलाज जारी है। क्या कारण बताए जा रहे हैं इस हादसे के? क्या तेज रफ्तार में थी गाड़ी, ओवरलोडेड थी, क्या था? देखिए बिल्कुल तेज रफ्तार में तो बस थी ही सही, तेज रफ्तार में चल रही थी, इसी कारण वो सबसे पहले डिवाइडर के टकराई और उसी समय उसका टायर फटना बताया जा रहा है और टायर फटने के बाद ही वो सड़क से दूसरी ओर आकर के गिरी है और जिसमें इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई है। 4 यात्रियों की उसमें मरने की सूचना है और 15 यात्री उसमें घायल हुए हैं और जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मुरैना में फूड पॉइजनिंग के चलते 12 लोग बीमार हुए हैं। चौडेर गांव में ठेले की चाट खाने पर 12 लोग बीमार हो गए, जिसमें महिलाएं बच्चे शामिल हैं। 7 बच्चे 5 महिलाएं जो कि बीमार हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उपचार चल रहा है सभी का। एक की हालत ज़्यादा खराब होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि अन्य 11 लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। चौड़ेरा गांव से कुछ बच्चे और महिलाएं आई हुई हैं, जिनको उल्टी और दस्त की शिकायत है। सभी का इलाज चल रहा है यहाँ पर और उनके सैंपल ले लिए, उनकी के सुबह जाँच के लिए लैब पर दिए जाएंगे। अभी स्थिति क्या है सर इनकी? सभी की सामान्य स्थिति है कि कोई परेशानी। उज्जैन की बात करेंगे, जहां पर गोडाउन में अचानक से भीषण आग लगी है। अंदर सिर्फ चादर और बल्लियां रखी हुई थी। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दौलतगंज क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। उज्जैन में गोदाम में आग लगी है। गोदाम के अंदर चादर और बल्लियां रखी हुई थी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बता दें आपको, गोदाम में ये आग लगने की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, समय रहते जिस पर काबू पा लिया गया है। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गोदाम में ये भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। अचानक से आग लग गई और गोदाम के अंदर चादर और बल्लियां रखी हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं खंडवा में बस स्टैंड पर दंपति के साथ आरक्षक का विवाद हो गया। इतना ही नहीं, जब दंपति थाने पहुंचे शिकायत करने के लिए, आरक्षक ने वहां पर भी बदसलूकी की दंपति से, ऐसी खबरें हैं। आरक्षक वर्दी उतारकर हंगामा करता हुआ नजर आया। विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है। खंडवा बस स्टैंड का मामला, दंपति के साथ पुलिस आरक्षक के विवाद का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, जब दंपति थाने में मामले की शिकायत करने पहुंचे तो वहां भी आरक्षक ने बदतमीजी की, वर्दी उतारकर जमकर हंगामा किया। शिकायत मिलने पर, वीडियो के वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है। आपने मेरे को मारा है, बस वीडियो बना है मेरे पास, पूरा मारा हुआ वीडियो रखा है। मत वहीं सतना में बसों में सवारी को बैठाने को लेकर 2 कर्मचारी आपस में भिड़ गए और इसका वीडियो भी सामने आया है। कर्मचारियों में जमकर मारपीट हुई है। बसों में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं 2 लोग। बीच बचाव करने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस की माने तो मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। वहीं शाहजहांपुर में टूथ पाउडर के डिब्बे में ब्लास्ट होने से 11 साल की बच्ची घायल हो गई। घर के आंगन में टूथ पाउडर का डिब्बा रखा हुआ था। बच्चे ने उसे उठाया, हाथ में लिया तो अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया, जिससे बच्ची घायल हुई है। उसके हाथ में और पैर में चोटें आई हैं।
आवाज सुनकर घर में मौजूद लोग दौड़े और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। परिजनों की माने तो डिब्बे में कुछ सेल और वायर लगे हुए थे और पड़ोसी पर ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप लगाया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हो रही बैठक। मंडला में कलेक्टर के खिलाफ पटवारियों ने खोला मोर्चा, कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इंदौर में सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने और उनके काम को सम्मान देने के लिए कलेक्टर को दिखा नया रूप। कलेक्टर एलिया राजा टी ने सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर किया नाश्ता। भोपाल के व्यापम चौराहे पर आपस में टकराए 2 वाहन, हादसे में 3 लोग हुए घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दतिया में भांडेर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत, एक युवक घायल, ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी पुलिस। अनूपपुर में अवैध खनन ने ली 2 महिलाओं की जान, रामनगर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर साइडिंग में बंद पड़ी कोयला खदान से कर रही थी अवैध खनन। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस